नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है बेटा। अब बात यह आ रही है कि सर काउंसलिंग का क्या होगा, हमें किस नंबर पे या कौन सी रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या हमें कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के पास। और मैं कहता हूं यार बच्चा, पता है बच्चा सोच रहा है यार पढ़ना आसान था, हमें पता था ऐसे ऐसे करना है, सारी चीज करके हमने निकाल लिया, नंबर आ गए, चलो अच्छी बात है, रैंक आ गई हमारी। लेकिन अब वो काउंसलिंग के फेज में इतना गंदे तरीके से उलझ रहा है कि उसको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो बेटा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आपको आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। इसमें मैं आपको सब बताऊंगा, कौन सी काउंसलिंग, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, और किस नंबर या किस मार्क्स में आपको कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, है ना, एकदम बेसिक से, कई बच्चों को पता भी होगा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। बेटा सबसे पहले जैसी काउंसलिंग चालू होती है तो आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फी पेमेंट होती है, बहुत सारी फीस पेमेंट होती है बेटा इसके अंदर, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको देखना पड़ेगा, सब होता है इसके अंदर। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा चॉइस फिलिंग। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं बेटा, यहां पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बेटा ये जो चॉइस फिलिंग होती है, जब आप इसमें अपने कॉलेजेस को डालते हैं बेटा, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। यहां पर होती है बेटा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। क्या होती है बेटा? प्रेफरेंस लिस्ट। और ये लिस्ट बनाने के लिए बेटा आपको लगती है सही गाइडेंस, आपको लगती है बहुत सारी रिसर्च, जो आप, ठीक है आप लोग मानते हो कि हमने कर लिया, हमने सब कर लिया, लेकिन बेटा फिर भी क्या होता है, इधर पे लगती है जरूरत है कि एक्सपर्ट की। जो काउंसलिंग एक्सपर्ट है वो ही आपको अच्छे से गाइड करता है कि आपके मार्क्स को देख के और आपके रैंक को देख के कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो हो गया। यहां पे मैं आपको बताऊंगा भी अभी गाइडेंस और एक्सपर्ट कैसे मिल सकता है आपको। उसके बाद बेटा होता है सीट अलॉटमेंट। ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा आपका काउंसलिंग का। फिर और भी चीजें, सीट अलॉटमेंट हो गया, फिर रिफंड आने के लिए क्या करोगे आप, तो बेटा ये सब प्रोसेस होता है। मैं कह रहा हूं ना, काउंसलिंग जो है मतलब बहुत खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, और अड्डा 24/7 आपको वो भी प्रोवाइड कर रहा है बेटा। मैं आपको बताऊंगा इसी चीज के लिए बाहर लोगों ने भयंकर चार्ज कर रखा है, और अड्डा 24/7 अभी क्या ले रहा है मैं आपको बताता हूं बिल्कुल। ठीक है, इधर आते हैं अपन। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। बेटा आपके पास 4 तरीके की काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग जिसको कहते हैं एमसीसी काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा, मतलब आपकी जो जीएमसी की सीट्स होती है 15% ऑल इंडिया कोटा, यहां से आपको जीएमसी की सीट्स भराती है 15%। सारे एम्स, एम्स की हर सीट इसी काउंसलिंग से होती है 100% एम्स। और बेटा अगर आपको याद हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो ये 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फिर आता है बेटा, आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जिगजैग पैटर्न में चलता है। पहले एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 1 आएगा जिसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद वो बंद होगा, फिर आपका स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 आएगा, फिर उसके बाद आपके एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 2 आएगा, फिर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2 आएगा। ये जिगजैग पैटर्न में चलता है पूरा, एग्जैक्ट जिगजैग पैटर्न में। अब इसमें क्या होता है सर, जो भी स्टेट्स होती है उन स्टेट्स के 85% सीट्स यहां फिल होती है। ये स्टेट काउंसलिंग होती है, सारी स्टेट्स की निकलती है अलग अलग। अच्छा, इसमें बेटा डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप उसी स्टेट के निवासी हो, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होते हो। बेटा इसमें कुछ ऐसी भी स्टेट्स है जो ओपन होती हैं, मैंने आपको बताया भी था ओपन स्टेट्स भी होती हैं, तो उनकी बात बाद में है, अभी अपन ये सब लेके चलते हैं थोड़ा। अब जैसे ही मैं आगे जाता हूं तो थर्ड आता है एसीसी आयुष काउंसलिंग। बेटा आयुष काउंसलिंग की बात हो रही है यहां पे, किसकी बात हो रही है? आयुष काउंसलिंग की बात हो रही है। बेटा इस बात को समझो, जो लोग बीएमएस वगैरह की सोचते हैं करने का, है ना, ये नहीं तो फिर इसके बाद तो यहां पे भी आयुष काउंसलिंग में भी पहले देखे तो ऑल इंडिया लेवल पे वही 15% सीट, फिर स्टेट लेवल पे भी आयुष की काउंसलिंग होती है जो होती है 85% सीट्स के लिए। तो ये 4 बेसिक काउंसलिंग आपके पास देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो इन सब में आपकी क्या प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो बनाना बहुत जरूरी है। तो बेटा वो लेके आया है अड्डा 24/7 आपके पास काउंसलिंग, 1 काउंसलिंग और आपकी 1 प्रो काउंसलिंग। बेटा दोनों काउंसलिंग आपके पास लेके आया है, और इसमें क्या क्या आपको मिलेगा बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे पहले आपको गाइड बुक दी जाएगी जिसमें पूरे गाइडेंस होंगे कैसे क्या सारी चीज फॉलो होनी है। नोटिस अलर्ट, कब कौन सा राउंड फिलिंग, चॉइस फिलिंग कब चालू हुई, सब मिलेगा आपको।
फिर देखिए डिटेल्ड काउंसलिंग एक्सपर्ट, काउंसलिंग एक्सपर्ट आपके साथ होगा, सपोर्ट टीम, वेबिनार्स करवाए जाएंगे, एप्लीकेटिंग फिलिंग फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाला है, रिफंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे मिलेगा, रैंक प्रेडिक्टर और प्रूफ रीडिंग कॉल। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो वीडियो कॉल से देखा जाएगा क्या आपने भरा है, लेकिन ये सिर्फ अवेलेबल है बेटा 1 प्रो में। तो आपके पास 2 काउंसलिंग है बेटा, 1 काउंसलिंग और 1 प्रो काउंसलिंग। 1 काउंसलिंग जो है बेटा देखिए 1999 सिर्फ 2000 मात्र, और ये 3499 मतलब 3500, जहां बाहर हजारों रुपए लिए जा रहे हैं उसका ये 2-4% है बेटा, इससे हमारी कॉस्टिंग भी नहीं निकल रही है। लेकिन ये आपको इस प्राइस में कब मिलेगा, जब आप कोड लगाएंगे हेमंत, ये कोड जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको मिलने वाला है बेटा इस प्राइस में। 1 मिलने वाला है 1999 में और 1 प्रो मिलने वाला है 3499 में। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक बात? ठीक है, कोड लगाना ना भूलें हेमंत, तभी आपको ये प्राइस में मिलेगा। फटाफट एनरोल करिए बेटा इसको जल्दी से। हाँ, अब बेटा अगर आपको याद हो तो जब रिजल्ट आया था तो एक प्रेस रील आया था, प्रेस रिलीज हुआ था, है ना, उसमें ये डिटेल्स दी गई थी भैया एनटीए के द्वारा कि 50,000 रैंक 502 मार्क्स पे है, मतलब 502 से ज्यादा होंगे तो 50,000 से ज्यादा अच्छी रैंक होगी। 1 लाख रैंक आपकी 464 पे है, 1.5 लाख रैंक आपकी 433 पे है, 2 लाख रैंक आपकी 405 पे है, 2.5 लाख रैंक आपकी 380 पे है। तो इस तरीके से रैंक वाइज उन्होंने दिया हुआ था। अब इन्हीं को देखते हुए मैंने थोड़ा कट ऑफ बनाया है, जैसे कि ये। अच्छा, मैं ऑल इंडिया लेवल पे एमसीसी के लिए आपको कट ऑफ रेंज बता रहा हूं, क्योंकि बेटा स्टेट काउंसलिंग का नहीं कर सकते, स्टेट में अलग अलग स्टेट से तो उनका थोड़ा अलग जाता है, लेकिन अपन अभी बात कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और बेसिकली अपन जनरल की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने सबका दिया। अगर आपकी रैंक 26,000 रैंक है आपकी, कितनी है 26,000, ये लगभग आपके 530 मार्क्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रैंक इससे अच्छी है, मान लीजिए आपकी रैंक 25,000 है, 24,000 है, तो आपके मार्क्स कितने होंगे भैया? 534, 535, 550 ऐसे मार्क्स होंगे। तो बेटा आपका जनरल में आराम से ऑल इंडिया कोटा में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो आपको भैया एआईक्यू वाली काउंसलिंग में जाना चाहिए। अभी और भी देखेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी रैंक कितनी? 27,000 से अगर अच्छी रैंक है, 27,000 पे क्या है भैया नंबर? 527, 528 हो सकता है, एक आध नंबर आगे पीछे। अगर आपके नंबर इससे ज्यादा है 527 से, या आपकी रैंक 27,000 से कम है, मतलब 26,000, 25,000, 24,000, तो बेटा आपका भी ओबीसी में निश्चित है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी काउंसलिंग में मिल जाएगा आराम से। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 27 से 28,000 के बीच की रैंक बोल रहा हूं मैं, इससे अच्छी है तो और अच्छा है, मैं तो ये एक रेंज दे रहा हूं। इसमें मार्क्स क्या है? 523 से 525 मार्क्स, इससे ज्यादा अच्छा है तो फिर तो आपका डैम श्योर है। ये रेंज बता रहा हूं मैं आपको। एससीसी के लिए क्या हो सकता है? 1.4 से 1.5 लाख, 448 से 450 नंबर के बीच में ये रैंक आपको मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 1 लाख है और अगर आप एससी से हैं तो बेशक आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में एमसीसी में आपको डेफिनेटली सीट मिलने वाली है। एससी के एसटी के अंदर क्या है? 1.7 लाख से 1.8 लाख, मार्क्स 412 से 415। अगर आपके 415 से अच्छे नंबर है और आपकी रैंक मान लीजिए 1.6 लाख रैंक है, अच्छी रैंक है इससे, तो डेफिनेटली आपको इस कैटेगरी के साथ ऑल इंडिया कोटा पे डैम श्योर काम हो जाएगा एमसीसी। तो ये मैंने वो आपको क्राइटेरिया बताया कि अगर इतने मार्क्स आपके हैं किसी भी कैटेगरी में, या इससे ज्यादा मार्क्स है, इससे अच्छी रैंक है, तो आप सेफ है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी काउंसलिंग भरनी है, कौन सी काउंसलिंग नहीं भरनी। जैसे यहां आते हैं, अगर आपके मार्क्स 500 या 500 से ज्यादा हैं, अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 500 या 500 से ज्यादा हैं, तो आपको बेटा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या फिर एमसीसी की काउंसलिंग करनी है, और एसक्यू की मतलब स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी। अब आधे बच्चे ये बोल रहे हैं सर अभी तो आपने पीछे बोला। अच्छा, पहली बात ये सारा डाटा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं बेटा, है ना। अपन कैटेगरी वाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी जनरल कैटेगरी, लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि जनरल में आपको चाहिए 530 नंबर, है ना। आप यहां बोल रहे हैं 500 से ज्यादा या 500 के बराबर। 500 से ज्यादा तो ठीक है, लेकिन बराबर मतलब 500 से 530 के बीच में भी हो सकता है। मैंने कहा देखो यार, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं, यहीं पर आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी प्रेफरेंस लिस्ट इतनी उथल फुथल होती है कि उनको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, तो वहां से कॉलेज छूटता है तो आपकी झोली में गिर सकता है। दूसरी बात, ये राउंड 1 की बात कर रहा हूं, राउंड 2 में हल्का सा नीचे आता है।
राउंड 3 में और नीचे आता है, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है लास्ट में, तो वहां तो चांसेस बनता ही है कि हो जाएगा। इसीलिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पक्का बैठना है, कुछ भी हो जाए। और स्टेट कोटा पे तो अपना काम हो ही जाएगा, इतने मार्क्स पे तो स्टेट कोटा पे अपना काम डैम श्योर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात। और ये जो 500 नंबर से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, दैट मीन्स आपकी रैंक 50,000 से अच्छी होनी चाहिए। आप देखो ना 502 पे कितनी है, 50,000, तो आपकी रैंक 50,000 से अगर अच्छी है तो आपको एमसीसी काउंसलिंग जाना चाहिए। अगर आपकी रैंक 50,000 से अच्छी है, मतलब आपकी 48,000 रैंक है, 49,000, 47, 46, 45, तो आपको एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रैंक 50,000 से ज्यादा है, मान लो 60,000, 65,000 ऐसा कुछ है, तो आप कहां लाई कर रहे हो, 450 से 550। इसका मतलब समझो 450 से 550, ये रहा 450 के आसपास, मतलब 1 लाख रैंक के आसपास। मतलब अगर आप मेरी बात समझिएगा, आपकी रैंक जो है 60,000 से लेकर 1,20,000 तक है ना, क्या बोला मैंने, 1 मिनट, 1,20,000 तक है, ये रैंक है आपकी। थोड़ा आगे पीछे भी बोल सकता हूं, ये मैंने एक टेंटेटिव लिया है। और आपके नंबर कितने हैं, 450 से 500 नंबर तक हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि 1.2 से ज्यादा भी रैंक आ रही हो। मैंने सिर्फ एक अंदाजा लिया है, क्योंकि मेरे को पता है 60 के कितना होगा, लगभग 510, 500, 490 के आसपास होगा कौन सा अपना 60,000 रैंक, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर आपके नंबर 450 से 500 के बीच में है, या आपकी रैंक 60,000 से लेकर 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 तक भी है, तो आपको एमसीसी में तो बैठना ही है। इसका क्या रीजन है सर, मैंने अभी बताया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, क्योंकि किसी के नंबर अगर 490 है तो चांस बन सकता है बेटा स्टेट कोटा में तो बैठना ही है, क्योंकि यहां तो आपका स्टेट कोटा लग के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो ये तो हाईली कंफर्म्ड है बेटा, आयुष में हाईली कंफर्म्ड है आपका सीट। तो आयुष काउंसलिंग में भी आपको यहां पर बैठना है। तो याद रखिए, अगर आपके 450 से 500 ये नंबर आ रहे हैं, उस पर कोई भी रैंक हो, मैं ये नहीं कह रहा 60,000 से 1,20,000 ये हो, नहीं, 450 से 500 नंबर के बीच में जो भी आपकी रैंक बन रही है, आप एमसीसी, एसक्यू और आयुष तीनों काउंसलिंग में बैठो बेटा, बिंदास बैठो, बनेगा आपका काम। आगे आइए, 400 से 450 नंबर, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा पीछे चल के देखें, 450 कहां बैठ रहा है, 450 अगर देखा जाए तो 1.5 लाख पे कितना है, 433, मतलब 450 अपना 1,30,000, 1,35,000 पे होगा, और कहां तक, 2 लाख तक। फिर मैं एक टेंटेटिव दे रहा हूं, अगर ध्यान से देखो तो 1,30,000 रैंक से लेकर 2 लाख तक की अगर आपकी रैंक है, आप तो मार्क्स पे फोकस करो, 400 से 450 मार्क्स हैं तो यही रैंक होगी आसपास, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए रैंक, तो आपको भैया जाइए आप, मैं मना ही नहीं करूंगा, स्टेट काउंसलिंग में तो बैठिए ही बैठिए। अब आप एआईक्यू से बाहर हो गए है ना, एमसीसी में मत बैठिए, क्योंकि इस पे एमसीसी पे पक्का कंफर्म नहीं है, जनरल की बात हो रही है अभी। हाँ, अगर किसी की कैटेगरी है तो वो बैठ सकता है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल वालों के लिए तो अब चांस ही नहीं है कि वो एमसीसी में बैठे, अगर उनके मार्क्स 400 से 450 या रैंक 1.3 से 2 लाख के आसपास है, रैंक टेंटेटिव बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, लेकिन आप आयुष में बैठिए, यहां चांस बनेगा बेटा, यहां बिल्कुल चांस बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आयुष भी बहुत बढ़िया है सर, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, डीम्ड कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बस भाई याद रखना, इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पता है ना कितना है, 2 लाख रुपए। डीम कॉलेजेस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, और ये अपना ऑल इंडिया कोटा से ही होता है, तो डीम कॉलेजेस के लिए अगर आप कर रहे हो तो एमसीसी में ही आपको ऑल इंडिया कोटा से ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर अब आपके नंबर 400 से कम है, कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी। अगर आपकी एसटी एससी है तो फिर वहां तो चांस है बेटा जीएमसी का सीधे सीधे, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, तो बेटा अगर आप यहां देखें तो यहां अभी भी आपके पास 2 चांस है, या तो आप प्राइवेट चले जाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो डीम यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, प्रेस्टीज प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, वहां भी है ऑप्शन। लेकिन अगर आपका सपना है किसका, जीएमसी का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, तो फिर आपको बेटा सवाल पूछने की जरूरत है अपने आप से। क्या सवाल पूछना है, क्या मैं नीट 2026 को ट्राई कर सकता हूं, क्या मैं फोकस करके इस साल पूरी मेहनत करूंगा
क्या मैं अपना 100% दूंगा? क्या मैं रातों की नींदें छोड़ के पढ़ाई को झोंकूंगा, पढ़ाई में आग लगाऊंगा? तो बेटा फिर आप जाइए किसके लिए? फिर आप जाइए किसके लिए बेटा? ड्रॉप के लिए। फिर आप जाइए ड्रॉप के लिए। बेटा इस साल आपने देखा पेपर टफ था, फिर भी हमारे पढ़ाई हुए बच्चे रैंकर्स निकले हुए है ना। आपने देखा होगा हमारा जो ड्रॉपर्स बैच है, विद्या नीट अड्डा चैनल है, उस पर आप देख लीजिए, बहुत सारे डल रहे हैं, रिजल्ट आए हुए हैं, कंटिन्यू आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मतलब पेपर टफ होने से ये नहीं हुआ कि बच्चों ने तूफान नहीं मचाया, मचाया है। उनके लिए दिक्कत होगी बेटा जिनने थोड़ी सी तैयारी में कमी रखी, पैनिक कर गए, ये वो बच्चे भी हो सकते हैं। तो बेटा इस बार हमारी तैयारी उस लेवल की हो रही है, और आप सभी को पता है हम लोग ने पढ़ाना चालू कर दिया है ड्रॉपर्स को। हमारा कामयाबी बैच चालू हो चुका है, और अब हमारा आ रहा है कामयाबी 2.0 बैच, और ये बैच चालू हो रहा है बेटा कल से। और बैच का प्राइस आप देखेंगे 4444, ये प्राइस है बेटा, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस। इसमें आपको विक्ट्री 2.0 फ्री मिल रहा है, आप इसको भी एक्सेस कर पाओगे। डुअल टीचर्स पढ़ा रहे, केमिस्ट्री में 2, फिजिक्स में 2, बायोलॉजी में 2, दो टीचर्स, साथ ही साथ 43,500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। 2 लेवल अप की शानदार बुक्स आई हुई है बेटा, वो करवाएंगे। डुअल फैकल्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, और ये सब किसमें सर बेटा? 4,444 रुपए में। बस कंडीशन ये है कि आपको मेरा कोड अप्लाई करना है। कोड अप्लाई करने से क्या होगा? एक तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ये बैच मिल जाएगा 4,444 में, और दूसरी बात आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है बेटा, जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर इस बैच में आप अभी सोच रहे हैं तो तुरंत एनरोल करिए मेरे कोड के साथ हेमंत, पर्सनल मेंटोरशिप, और इस प्राइस में इस बैच को पाइए। और आज से टारगेट करिए, नीट 2026 को फोड़ के रहेंगे। तो सर अभी ये जो बता रहे हैं ना ये कैटेगरी, तो हम इन कैटेगरीज में आए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाएं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे पूरी डिटेल्स ले लीजिए, और फिर उनको बोल दीजिए कि हेमंत सर का कोड लगाना है, वो लगवा भी देंगे और आपका काम भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आई चीजें क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो बेटा ये था पूरा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन से नंबर पे आपको कौन सी काउंसलिंग करनी है और कैसी काउंसलिंग करनी है, जिसमें मैंने कोई हवा में बात नहीं करी है। जो डेटा आया हुआ है एनटी की तरफ से उसी के रिस्पेक्ट में बात करी हुई है। रैंक क्या आ रही है उसके हिसाब से क्या काउंसलिंग लेनी है, मार्क्स क्या आ रहे हैं उसके हिसाब से क्या काउंसलिंग लेनी है, दोनों बता दिया है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, फटाफट एनरोल करिए जिसको काउंसलिंग में करना है। कोड याद रखिएगा, हेमंत लगाना है, 1991 और 34991 प्रो। और जिसका ड्रॉप आ रहा है, जिसको इस बार फोड़ना है बेटा, 4x4, ठीक है, हेमंत कोड, इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। कामयाबी 2.0 में एंट्री लीजिए और अपने नीट 2026 को कामयाब बनाने के लिए तैयारी चालू कर दीजिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।